शिमला में जल संकट फिर से गहराया, पानी का समय बदला, नगर निगम और जल शक्ति विभाग की सप्लाई से लोग नाराज। हिमाचल में 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल, जोगिंद्रनगर के प्रकाश राणा और देहरा के होशियार सिंह को सुरेश कश्यप ने दिलाई सदस्यता, चुनावी समीकरणों में बीजेपी ने मारी बाजी। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल की अंतिम संध्या में उमड़ी भीड़ से कई लोग बेहोश, पहुंचे आईजीएमसी। प्रशासन के बस से बाहर हुई व्यवस्था, नशेड़ियों का रहा हुड़दंग। और योगी सरकार 2.0 के 73 दिन, 5 बड़े एक्शन, कानपुर दंगों पर 2 दिन में कार्रवाई हुई, लापरवाही बरतने पर 40 से ज्यादा आईएएस के तबादले। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजधानी शिमला को आज पानी की समस्या से जूझना पड़ा। चौड़ा मैदान कंट्रोल रूम का कहना है कि नाभा, फागली, टूटीकंडी, कच्ची घाटी, घोड़ा चौकी, बालूगंज, समरहिल, टूटू और मज्जियाट समेत कई क्षेत्रों में आज पानी की सप्लाई नहीं दी गई। इस जोन में अब तीसरे दिन पानी दिया जाएगा। आज राजधानी को 34.74 MLD पानी मिला। गुम्मा 17.19, गिरी 16.04, चुरोत 1.58, सियोग 0.02, कोटी ब्रांडी 1.44 MLD पानी दिया गया। शहर में सिर्फ सेंट्रल जोन और संजौली जोन के इलाकों में रोज पानी मिल रहा है। छोटा शिमला में भी पानी की सप्लाई अब तीसरे दिन कर दी गई है। राजधानी में इन दिनों पर्यटक सीजन चल रहा है। ऐसे में होटल कारोबारियों के लिए भी पानी की सप्लाई में कमी होने से परेशानी हो रही है। हालांकि होटलों को पहले से ज्यादा पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिस वजह से शिमला की जनता को पानी की समस्या हो रही है। टूटू वासियों का कहना है कि नगर निगम और जल शक्ति विभाग की पानी सप्लाई राम भरोसे है। नागरिक सभा ने टूटू में पानी वितरण को लेकर हो रहे भेदभाव पर रोष जताया है। नागरिक सभा का कहना है कि जब हर महीने पानी का बिल दिया जा रहा है, फिर पानी हर रोज क्यों नहीं मिल रहा। शहर के कुछ इलाकों में हर रोज पानी मिल रहा है, कुछ में पीने के लिए भी पानी नहीं दिया जा रहा है। शिमला को 40 MLD पानी की सप्लाई आती है, लेकिन नगर निगम चहेते इलाकों में ही हर रोज पानी दे रहा है। एक और शहर में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। शिमला में होटलों में पानी की सुचारू आपूर्ति को तो प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए पानी पर संकट पैदा हो रहा है। जहां पानी आ रहा है, वहां ओवरफ्लो के कारण कितना ही पानी व्यर्थ हो रहा है। अब इस बार मानसून यदि अच्छा नहीं रहता है तो जल संकट आना लगभग तय है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के जोगिंद्रनगर विधानसभा के निर्दलीय एमएलए प्रकाश राणा और कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्र देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोनों विधायक भाजपा के पार्टी कार्यालय दीप कमल में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में शामिल हुए। हालांकि दोनों विधायकों ने शुरू से ही भाजपा को समर्थन दे रखा था। इस पर चुनावी समीकरणों में बीजेपी का ये पैंतरा विपक्ष पर भारी पड़ गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि दोनों विधायकों के शामिल होने से प्रदेश में भाजपा को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दोनों को पार्टी में शामिल होने के बाद शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों नेताओं के साथ आने से पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे और पार्टी की नीतियों और योजनाओं से प्रभावित होकर दोनों नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। सब लोगों ने एकजुट होकर के पार्टी को सत्ता में लाने का संकल्प दोहराया है और उस काम में सब लोग जुटेंगे। समस्त नेतृत्व पार्टी का उस काम में लगेगा और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में उसमें हम सफल होंगे और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी फिर से, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सियासत का पारा अब चढ़ता जा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी सरकार आने वाले चुनाव में बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने पहले तो आम आदमी पार्टी की पूरी कार्यकारिणी को तोड़कर पार्टी में शामिल करवाया और अब दोनों निर्दलीय विधायकों को बीजेपी में शामिल कर अचूक बाण मारा है। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल की अंतिम संध्या में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पंजाबी गायक गुरु रंधावा को सुनने और देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में जहां रंधावा ने दर्शकों का खूब मनोरंजन कर थिरकने पर मजबूर किया, तो वहीं बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को मायूस होना पड़ा। रिज मैदान पर पंडाल के अंदर और बाहर इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी जिससे कई लोग बेहोश हो गए। उन्हें
बेहोशी की हालत में ही आईजीएमसी ले जाना पड़ा। इधर नशेड़ियों का हुड़दंग और भीड़ से रिज की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है। 2 साल बाद मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल, भले ही प्रशासन ने 4 दिनों का सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया हो, लेकिन समर फेस्टिवल को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी रही। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल की अंतिम सांस्कृतिक संध्या थी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में स्टार नाइट का समा जहां पहाड़ी गायक विकी चौहान ने बांधा, तो उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टार पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने दर्शकों को जमकर नचाया। इन दोनों स्टार कलाकारों को सुनने और देखने के लिए प्रदेश और देश भर से शिमला घूमने आए लोगों ने रिज मैदान पर पहुंचकर खूब सराहा, जिसके चलते रिज मैदान पर भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के दौरान भले ही प्रशासन ने पुलिस जवानों का पुख्ता प्रबंध किया था, लेकिन भारी भीड़ को काबू करने के लिए वो नाकाफी थी। ऐसे में रिज मैदान पर तेज आवाज में चल रहे लाउड स्पीकरों और लोगों की भीड़ से कई लोगों का दम घुटने लगा और बेहोश होकर गिर गए, जिसमें पंजाब से आए एक पर्यटक महिला को उसके परिजनों ने ही अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि रिज वैसे तो अनसेफ है, क्योंकि इसके नीचे शिमला को आपूर्ति करने के लिए पानी का बड़ा टैंक है और इतनी भीड़ किसी दुर्घटना को ही न्योता दे रही थी। बच्चे भी बेहोश हुए और शराबियों का हुड़दंग पुलिस भी देखती रही। क्या रिज पर यह सब होना चाहिए? अब ये सवाल सबके सामने है। ना भीड़ पर नियंत्रण और ना ही सुरक्षा का कोई इंतजाम। ऐसे में रिज से कहीं अन्यत्र स्थान की तलाश कर इसे करवाना चाहिए। योगी सरकार 2.0 के 73 दिन हो गए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में योगी ने एक भी दंगा न होने का दावा किया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल के 68 दिन बाद ही कानपुर में ऐसे दिन हिंसा हुई जब शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और योगी खुद मौजूद थे। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। हालांकि योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। योगी सरकार ने बुलेट की गति से कार्रवाई करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। यहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आकलन करें तो योगी सरकार के सख्त कानून और तुरंत एक्शन ने विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा दिलाया था। ऐसे में कानपुर हिंसा पर तुरंत कार्रवाई करना 2024 में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। योगी का आदेश मंदिर मस्जिद दोनों के लिए था। इसने भाजपा सरकार की धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने में मदद की। पीएम मोदी ने भी विधायकों के साथ बैठक में इसकी तारीफ की। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका असर दिख सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर बाबा की छवि ने योगी को बढ़त दिलाई थी। चुनाव के वक्त जगह जगह बुलडोजर की लोकप्रियता देखी गई थी। लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा देखा जा सकता है। यूपी में बेरोजगारी दर 2.9% है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार दिलाने पर रहा। युवाओं को रोजगार मिलेगा तो इसका फायदा बीजेपी को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। योगी सरकार 2017 में भ्रष्टाचार पर
जीरो टॉलरेंस की बात कहकर सत्ता में आई थी। ऐसे में दोबारा सरकार आने पर भी भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई 2024 में मददगार साबित हो सकती है। देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां कानून की अवहेलना का मतलब सजा ही है, और योगी को दोबारा सत्ता मिलने के पीछे भी यही कारण रहा है। अब कानपुर के दंगे शांत है, लेकिन अपराधी अशांत है, क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।